हेलो गाइस, आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशंस। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसमें देखा था कि थर्ड फॉर्म लगता है और हैव के मतलब प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे, इस वाले वीडियो में हमारा क्या होता है कि हैज़ के साथ प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगता है। और फिर से हमारा जो परफेक्ट में था तो हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों का यूज़ हम इसमें करते हैं। देखिए परफेक्ट टेंस, परफेक्ट क्या है और इसमें कंटिन्यूअस क्या है कि यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे तो हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, वो हमारा परफेक्ट का है इसलिए इसका नाम परफेक्ट भी पड़ा है। और यहाँ पे जो हम मतलब वर्ब हमारा है वहाँ पे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस भी, इसका नाम कंटिन्यूअस भी पड़ा है। इसीलिए हम इसका नाम हम लोगों ने क्या मतलब इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी के लिए क्योंकि इसमें दोनों कंटिन्यूअस का भी यूज़ हुआ है और परफेक्ट का भी यूज़ हुआ है, तो इसीलिए हम इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रखते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे देखिए हमको पहचानने की बात है तो हम किस तरह पहचानेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे समय भी रहेगा और फिर से काम भी कंटिन्यू होगा, मतलब ये कुछ समय से कर रहा है काम और कंटिन्यू भी है, तो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए जैसे हम बोले कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तुम 2 घंटे से पढ़े हो, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी दो बात है। यहाँ पे देखिए एक तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, एक सेंटेंस ये हमारा हो गया, और एक सेंटेंस हो गया कि तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। यहाँ पे हमारा 2 सेंटेंस है, एक तो है तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो और एक है तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे हमारा एक और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित समय भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए निश्चित समय कौन है और अनिश्चित समय कौन है। यहाँ पे देखिए जो हम 2 सेंटेंस बोले हैं, एक बोले कि तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो और एक बोले तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे जो हम बोले हैं तुम 2 घंटे से पढ़े तो वो हमारा अनिश्चित समय है, और जो हम बोले तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो वो हमारा अनिश्चित समय है, क्योंकि यहाँ पे हमें समय पता है कि कब से वो पढ़ रहा है। और जो 2 घंटे से पढ़ा उसका हमें पता नहीं कि वो कब के 2 घंटे हो सके वो सुबह से 2 घंटे से पढ़ रहा है, चाहे शाम के 2 घंटे से पढ़ रहा है, चाहे दोपहर के 2 घंटे से। लेकिन यहाँ पे जो हम बोले हैं निश्चित समय में, वहाँ पे हमारा है समय 2 बजे से, तो वो कोई भी जान कि हाँ ये 2 ही बजे से पढ़ रहा है, तो ये हमारा निश्चित समय हो गया, और वो जो 2 घंटे से वो अनिश्चित समय। अब ये देखिए यहाँ पे लगता क्या है, देखिए अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा कि जिस तरह हम लोगों ने बाकी सब में देखा था प्रेजेंट सिंपल, नेगेटिव, फिर ऑफन निगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव निगेटिव, तो उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे, अफर्मेटिव देखेंगे, निगेटिव देखेंगे, इंटरगेटिव निगेटिव देखेंगे। तो देखिए अब हम जैसे मैं बोली कि मैं 2 घंटे से जा रही हूँ, मैं 2 घंटे से जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हम बनाएंगे कैसे, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से जा रही हूँ। यही अगर मैं बोलूँगी कि मैं 2 बजे से, चाहे मैं 3 बजे से जा रही हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव बीन गोइंग सिंस 3 o'clock, मतलब मैं 3 बजे से जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने सिंस का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पे टाइम है कब से, और वहाँ जो पहले वाले में हमने बोला था वहाँ पे कोई टाइम नहीं था, तो वहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया था। इसी तरह हम सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए सिंगुलर हम बोले राम 2 घंटे से खा रहा है, और फिर हम एक बोले राम
2 बजे से खा रहा है, तो राम 2 घंटे से खा रहा है और राम 2 बजे से खा रहा है। तो राम जो 2 घंटे से खा रहा है वो हमारा निश्चित है, और जो राम 2 बजे से खा रहा है वो निश्चित है। तो यहाँ पे देखिए, राम हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 hours। राम हैज़ बीन ईटिंग फॉर 2 hours, मतलब राम 2 घंटे से खा रहा है। और यहीं पे रहेगा राम हैज़ बीन ईटिंग सिंस 2 o'clock। राम 2 बजे से खा रहा है। तो ये हमारा ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए, अगर इसमें रहेगा हमारा निगेटिव, मान लीजिए हमको बनाना है, तो हम ये बोलेंगे कि राम 2 घंटे से नहीं खा रहा है। ठीक, राम 2 घंटे से नहीं खा रहा है, तो यहाँ पे रहेगा राम 2 घंटे से नहीं खा रहा है। तो देखिए, जो हमारा हैज़ और बीन है, इसके हैज़ पहले लिख के फिर उसमें बीन लग, हैज़ के बाद नॉट, उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, राम 2 घंटे से नहीं खा रहा है। राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours। राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 hours। राम 2 घंटे से नहीं खा रहा है। अब हम बोले मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे रहेगा आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही हूँ। चाहे यहाँ पे निश्चित समय होगा तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जो हमारा हैज़ नॉट है वो हैव बीन के बीच में ही लगेगा, या फिर हैज़ बीन के बीच में ही वो मिडिल में लगता है नॉट जो है। अब देखिए, हम आते हैं इंटरगेटिव में कैसे होता है हमारा। तो इंटरगेटिव जो है हमारा, उसमें इंटरगेटिव में हमारा क्या होगा कि जब हम बोलेंगे तुम क्यों 2 घंटे से खा रहे हो। ठीक, तुम क्यों 2 घंटे से खा रहे हो, तो यहाँ पे रहेगा तुम क्यों 2 घंटे से खा रहे हो, तो हम बोलेंगे वाई हैव बीन यू ईटिंग फॉर 2 hours। वाई हैव बीन यू ईटिंग फॉर 2 hours, मतलब तुम 2 घंटे से क्यों खा रहे हो। अगर यहाँ पे रहता मैं 2 घंटे से क्यों गोरखपुर जा रही हूँ। ठीक, मैं 2 घंटे से क्यों गोरखपुर जा रही हूँ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वाई हैव बीन आई गोइंग टू गोरखपुर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से गोरखपुर क्यों जा रही हूँ। और यहाँ पे रहेगा मैं 2 बजे से क्यों गोरखपुर जा रही हूँ, मैं 2 बजे से क्यों गोरखपुर जा रही हूँ। देखिए, 2 बजे से काम शुरू किया है और अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ उसी कार्य में, तो वहाँ पे होगा ये। देखिए, तो मैं 2 बजे से गोरखपुर क्यों जा रही हूँ, तो यहाँ पे रहेगा वाई हैव बीन आई गोइंग टू गोरखपुर सिंस 2 o'clock, मतलब मैं 2 बजे से गोरखपुर क्यों जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये होगा हमारा। अब देखिए, हम इंटरगेटिव और निगेटिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इंटरगेटिव और निगेटिव में बाकी सब में हम लोगों ने देखा था कि इंटरगेटिव और निगेटिव कैसे बनता है। यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव का भी प्रयोग होता है और इंटरगेटिव का भी प्रयोग होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि राम क्यों 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, राम क्यों 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रहेगा वाई राम नॉट बीन वाई राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मतलब राम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है। उस तरह हम प्लूरल में बनाए कि हम लोग 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे रहेगा वाई वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पे हमारा ये रहेगा। तो अब हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा था प्रेजेंट का पूरा ये हमारा है। अब हम क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट पार्ट, ये था हमारा फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, जब से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक ले हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस के टाइप्स क्या होते हैं, फिर से प्रेजेंट टेंस में क्या क्या यूज़ होते हैं, कहाँ पे क्या लगता है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगता है, कहाँ पे आईएनजी लगता है। तो ये सब हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन, मतलब इन चारों पार्ट में डिस्कशन किया है। अब जो हम नेक्स्ट लेके आएंगे वो तो हमको पता ही है कि
पास्ट होगा वो, उसमें क्या होता है सारा बात हमारा बीता हुआ होता है, पास्ट का होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। वो हम उस वीडियो का मतलब पार्ट रहेगा 5 पार्ट और ये हमारा 4th पार्ट है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू।